की सबसे बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के सभी सचिव भी शामिल होंगे। संदीप बोल जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। संदीप, किस विषय में हो रही है ये चर्चा? क्या सीमाओं पर कुछ हरकत है या फिर किस तरह से आर्म फोर्सेस जो हैं वो कोरोना काल में लोगों की मदद कर सकते हैं, इस पर बातचीत होगी? आनंद, देखिए, जब जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, रक्षा मंत्री लगातार जो है वो कोरोना के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं। खास बात यह है कि जब लखनऊ में कोविड हॉस्पिटल्स की बात हुई तो राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर डीआरडीओ को कहा और वहां पे अस्पताल बनाने का काम चल रहा है। अब क्योंकि सेना जो है, कभी भी इस तरीके की आपातकाल की स्थिति आती है तो सेना सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये जो टेक्निकल वाइज जो है टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं और इनकी किस तरीके से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद मुहैया कराई जा सके, मदद दी जा सके, उसको लेकर जो है हमेशा से सेना की तरफ जो है नजर रहती है। और यही वजह है कि आज जो बैठक हो रही है उस बैठक में इस बात पर लेकर चर्चा होगी कि किस तरीके से। संदीप, एक और बड़ी खबर आ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में अब वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, यानी कि सैटरडे और संडे अब लॉकडाउन होगा। पिछले रविवार को लॉकडाउन था, अब शनिवार रविवार वीकेंड में लॉकडाउन पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। मास्क नहीं पहनने पर पहली बार 1000 रुपए का जुर्माना, उसके बाद दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 रुपए का जुर्माना। साथ ही सारी एसेंशियल सर्विसेज तो मौजूद होंगी, मिल जाएंगी, उपलब्ध सुविधाएं होंगी, लेकिन ज्यादातर दुकानें, मॉल, शॉपिंग एरिया सब कुछ बंद होगा। लोगों की आवाजाही पर भी अंकुश लगेगा। अजीत सिंह जुड़ रहे हैं। अजीत, जहां पर हाईकोर्ट के साथ सरकार की ठनी है और ये बात सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, वहीं पर अब योगी सरकार का ये फैसला कि वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल आनंद, इस खबर पर न्यूज 18 की मोहर लगी। कल ही न्यूज 18 इंडिया ने चलाया था कि वीकेंड लॉकडाउन हो सकता है। अब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि शनिवार और रविवार को दोनों दिन पूरी तरह से बंदी होगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई। वीकली लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम होगा और आवश्यक जो सेवाएं हैं वही चलेगी। यानी जो 8 बजे तक, यानी रात्रि 8 बजे से लेकर और सोमवार की सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। सभी गतिविधियां, सिर्फ 7 गतिविधियां चलेंगी, बाकी सभी गतिविधियों पर रोक होगा। और सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया कि जो सीमावर्ती जिले हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको भी रोका जाएगा और जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो पूरी कोशिश है वो यही है कि अब कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन का अनुपालन है उसे सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा और वीकली लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराया जाएगा। क्योंकि जहां एक तरफ आपने देखा कि हाईकोर्ट को अब इनको सरकार को अपना जवाब देना है कि क्या सख्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2 दिन का लॉकडाउन उन्होंने लगा दिया है। पर ये जो 5 जिलों में हाईकोर्ट का आदेश था उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया है और जैसे ही वो स्टे लगा है उसके ठीक बाद ये घोषणा कर दी गई कि अब समूचे उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन होगा। लेकिन इस लॉकडाउन के साथ हम ये प्रकरण तो नहीं चलता रह सकता कि जब जब खुल जाएगा, दुकानें खुलेंगी, मार्केट खुलेगा, सब कुछ खुल जाएगा, फिर से बंद करना पड़ेगा। ये कर्फ्यू के साथ म्यूजिकल चेयर तो नहीं खेला जा सकता। कहीं ना कहीं क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस बात को समझती है कि जो फाइन्स लगे हैं उसका, जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका अनुपालन, उस पर फोकस करना जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन पर और कंप्लायंस पर फोकस करना और ज्यादा जरूरी है? देखिए, बिल्कुल आनंद, कोविड-19 के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से टीमें गठित की गई हैं और राज्य सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि अगर हाईकोर्ट ने खुद सीधे तौर पर कहा था कि 26 अप्रैल तक उन 5 शहरों में नाइट जो लॉकडाउन लगाया जाए जहां पर केसेस ज्यादा थे, लेकिन अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम रोक तो लगा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर, लेकिन आपको क्या सख्ती आपने बरती है, राज्य सरकार को एक हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट को देना होगा। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार ने आज फैसला कर दिया कि वो पूरे यूपी में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी यानी कोरोना कर्फ्यू लागू करेंगे। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही चलेंगे। लेकिन सवाल ये कि जिस तरह खतरा बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, लोग परेशान हैं, उसको लेकर आगे क्या फैसला होगा। तो एक तरीके से कहा जाए कि सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा लिया और अब धीरे धीरे शायद ये लॉकडाउन की सीमा बढ़ानी पड़े सरकार को। लॉकडाउन की सीमा अवधि बढ़ाने से लोगों की आजीविका पर भी तो आघात होता है। सबसे बड़ी बात है, क्या स्थानीय प्रशासन को इस बात के निर्देश दिए जाएं, जिस तरह से कमिश्नरेट्स हैं, पुलिस है, उनको
यह निर्देश दिया जाए कि जो भी मास्क नहीं पहनेगा, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा करेगा, उस पर क्वारंटीन लगेगा, उस पर फाइन लगेगा। अजीत, मैं ये कह रहा हूं कि जिस दुकान के अंदर भीड़ हो उस दुकान को 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए। जिस ई रिक्शा के अंदर 4 से या 5 से ज्यादा लोग बैठे हो उस ई रिक्शा को बंद करा दीजिए। उस ड्राइवर से उसकी गाड़ी की चाबी ले लीजिए, उस गाड़ी को 15 दिन के लिए इंपाउंड कर दीजिए। जो मास्क नहीं पहन के घूम रहा है उसको सामने से उसका चेहरा लीजिए, उसका फोटो लीजिए, सबको दिखाइए कि देखिए ये है, ये जो आपके लिए बीमारी फैला रहा है और समाज में खतरा पैदा कर रहा है। ऐसे लोगों को शर्मिंदा करना जरूरी है, इस तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो करना जरूरी है। क्या इस पर बात हो रही है? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है मेडिकल सप्लाईज पर, अपने हॉस्पिटल बेड्स पर, हॉस्पिटल्स पर, इस पर प्रेशर बना रहेगा। देखिए बिल्कुल आनंद, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि जो लोग एपिडेमिक एक्ट का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जैसे मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उनका चालान काटा जाए और उनके चेहरों को सार्वजनिक किया जाए, यानी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर सरकार ये कह रही, जिस तरह उन्होंने पहले भी सरकार ने कहा था कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसी तरह सरकार ने इस बार भी ये कह दिया है कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपका चालान काटा जाएगा और आपके चेहरे को सार्वजनिक किया जाएगा, यानी आप बचेंगे नहीं, आपको सबके सामने बेनकाब किया जाएगा कि आपकी वजह से। जी अजीत, आप मेरे साथ रहिए। हम जरा उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश प्रशासन से के किसी वक्ता से बात करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। एहतशाम खान भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो स्टे लगा दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि आप हमें एक एफिडेविट दीजिए, एक हलफनामा दीजिए, ये दिखाने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए। जी एहतशाम। जी अभी अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो लॉकडाउन का आदेश था हाई कोर्ट का, उस पर रोक लगाई जाती है। लेकिन कोर्ट ने यह भी किया है कि इस राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है कि क्या क्या कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं इस स्थिति से निपटने के लिए, क्या मुश्किलें उनको आ सकती हैं अगर लॉकडाउन होता है, तो इस पर एक रिपोर्ट मांगी है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कोर्ट के सलाहकार अमाइकस क्यूरी भी अपॉइंट किया है। सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में पीएस नरसिम्हन, उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी एक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे, जिसमें वो आकलन करेंगे कि क्या स्थिति है इन 5 शहरों की और उत्तर प्रदेश की, और इसमें क्या कदम सरकार ने उठाए हैं, वो क्या काफी हैं या नाकाफी हैं, उसमें आगे क्या किया जा सकता है। इस पर एक रिपोर्ट, एक निष्पक्ष रिपोर्ट कोर्ट के सामने आएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो काफी हैं या नहीं, या आगे किस तरह के आदेश देने हैं। तो इस पर 2 हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट में आगे चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको मुश्किलें आ सकती थी, जिसका जिक्र आज सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में किया, उसमें उनको थोड़ी राहत मिलेगी कि बाकी के काम को वो और बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर सकते हैं। जी अब सबसे बड़ी बात यह है, एहतशाम धन्यवाद, मैं जरा वापस अजीत सिंह के पास जाना चाहूंगा। अजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी बार लॉकडाउन लगता रहेगा, कि ये लॉकडाउन का प्रकरण तोड़ने के लिए भी तो कुछ करने की जरूरत है। क्या प्रशासन अब थोड़ा सा कसेगी नियमों को, उनकी जो नियमावली है और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की भी जो बात है, कंप्लायंस की बात है, उस पर क्या फोकस होगा अजीत? हाँ देखिए, बिल्कुल कंप्लायंस पर ही फोकस करना होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसीलिए कहा था कि आप लॉकडाउन लगाइए, लेकिन अब ये कहा गया है कि आप हलफनामा दाखिल करें। तो सरकार ने पहले भी, जब कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश हुआ था आनंद, तो यूपी सरकार के प्रवक्ता ने ये कहा था कि हम सख्ती बरतेंगे, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि गरीबों की आजीविका का सवाल है। तो तर्क दिए गए थे, तो अब इस तर्क को इनको सच साबित करना होगा और ये बताना होगा कि इनकी तरफ से क्या सख्ती की जा रही है और कितनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सीएम की तरफ से कह दिया गया कि जो दोबारा पकड़ा जाए मास्क न लगाने पर 10,000 का जुर्माना किया जाए और उसके चेहरे को सार्वजनिक किया जाए कि ये वो लोग हैं जो एपिडेमिक एक्ट का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और ये कोरोना को फैला रहे हैं, कोविड के केसेस को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही जो लॉकडाउन के नियम का तोड़ेगा उसको सख्ती की जाएगी। और सीएम ने यह भी कहा कि अगर कोई दवा की कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, गैंगस्टर लगाया जाएगा। तो अब राज्य सरकार को सख्ती बरतनी होगी। सैटरडे और संडे का 2 दिन का लॉकडाउन जरूर इन्होंने लगा दिया है पूरी तरह से, लेकिन अब इसके आगे की कार्रवाई इनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जवाब इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में देना होगा। और क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो वो जवाब इनका सुप्रीम
कोर्ट तक जाएगा। तो अब जी। सरकार को पूरी तरह से सख्ती बरतनी पड़ेगी आनंद। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा अजीत, आप भी जरा प्रशासन से पूछिएगा कि जो प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो दिल्ली छोड़ के वापस आ रहे हैं, जो पंजाब और हरियाणा से आप वापस उत्तर प्रदेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको जाने दिया जाएगा? क्योंकि कई लोग तो अब सड़कों पर उतर आए हैं। एक तरह से एक डर का माहौल फिर से फैल गया है, जिसको कि लोगों को आश्वासन देने की भी जरूरत है। देखिए, राज्य सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि जो जहां है वहां रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर तैयार है कि अगर प्रवासी मजदूर बाहर से आते हैं तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले ही ऐसे मजदूरों की जो भरण पोषण भत्ते वाले हैं, जिनको राशन कार्ड वितरण होना है, सबकी सूची अपडेट कराकर उन्होंने मांग ली थी, क्योंकि अब वो सहायता राशि देंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार तैयार है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। जो जहां है वो वहां रुक नहीं रहा है, वो पलायन कर रहे हैं। दिल्ली में तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में तस्वीरें देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा संकट यही होगा कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें किस तरह से व्यवस्थित किया जाए। अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भी